डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कई सारे वीडियो आपने कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और उससे रिलेटेड एनालिसिस की देखी है। हमने भी कई सारे वीडियो बनाए जिसमें हमने जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि कहां तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। एक प्रिडिक्शन हमने भी बताया हुआ है। देखिए, प्रिडिक्शन हमने 500 से 520 के आसपास का बताया है। अब देखिए, 3 तारीख को ऑलरेडी ऑफिशियल जो आंसर की है एनटीए ने रिलीज कर दी है और साथ में आपको जो ओएमआर शीट है उसकी स्कैन जो इमेज है वो भी आपको भेज दी गई है। तो अब आपके पास जो है ना एग्जैक्ट आपका नीट स्कोर क्या हो सकता है ये आप इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। तो देखिए, अब कई सारे आपको कट ऑफ के वीडियो देखने के बाद अब आप जो है आगे बढ़ना चाहिए कि भाई आगे क्या करना है। कट ऑफ तो आप बहुत सारे वीडियो में आप देख लीजिए, आपको जो रेंज मिलेगी ओके मोस्ट ऑफ दैट ओके आपको मिलेगी। देखो, ये 520 से लेके ओके 500 और ये 480, ये रेंज आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। ओके, 520 हायर साइड में, 480 475 लोअर साइड में, मैक्सिमम इस रेंज में रहेंगे। ठीक है, बहुत कम जो है कट ऑफ के प्रिडिक्शन रहेंगे जो इससे थोड़ा ऊपर जा रहे हैं या इसके भी नीचे जा रहे हैं, ऐसे प्रिडिक्शन कम मिलेंगे। तो बहुत सारे जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो बताए गए वो इस रेंज में बताए गए। तो अब कहीं ना कहीं इसी रेंज में हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ आए। इससे भी ज्यादा 475 या 480 के नीचे जाना ओके ऑल इंडिया कोटा में थोड़ा सा कम है। हाँ, स्टेट वाइज थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। तो ऑलरेडी जो है जो स्टेट में ऑलरेडी ओके 500 के बिलो ओके ऑल इंडिया कोटा से कम जहां पे कट ऑफ जा सकता है तो वो सिंपली 480 के आसपास आप कंसीडर कर सकते हैं, उसमें थोड़ा प्लस माइनस कर ले। और जहां पे ऑल इंडिया कोटा से बढ़ के जा सकता है तो वहां पे 530 में प्लस माइनस कर सकते हैं आप। तो ये स्टेट के हिसाब से हो गया कि कहीं पे कुछ स्टेट हायर कट ऑफ वाली भी है और बहुत सारे स्टेट ऐसे जहां पे लोअर कट ऑफ भी जाता है और कुछ स्टेट ऐसे जहां पे लगभग ऑल इंडिया कोटे के बराबर ही जाता है। एनीवे, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई अब ये कट ऑफ के सारी चीजें क्लियर अगर हो गई है तो आपके सामने क्वेश्चन रहेगा कि अब आगे क्या करना है। क्योंकि अब जो है ऑफिशियल आंसर की आ गई, आपके पास ओएमआर शीट अवेलेबल है, आपने जो रिस्पॉन्सेस किया था। तो हो सकता है कि जब आपने पहले चेक किया होगा तो कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन को अगर गलती से जो है ऑप्शन गलत समझ के वर्कआउट किया होगा तो आपके मार्क्स चेंज हो सकते हैं। लेकिन अब आपके सामने एक्चुअल जो ओएमआर शीट का आपने रिस्पॉन्स दिया था वो आपके सामने है और आपके सामने ऑफिशियल आंसर की है। पहले आपके पास ऑफिशियल आंसर की नहीं थी, आपने जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स ने दिए थे ओके भले ही वो सही हो गए ओके तो आपने उसके थ्रू किया था, लेकिन एक दो क्वेश्चन का कुछ ना कुछ फर्क आता ही है। तो अब आपने जो है ना सबसे पहला काम आपने ये करना है ओके कि भाई अब आगे की स्टेप है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले आप अपना नीट स्कोर को चेक करो। ओके, आपको आपके पास ऑफिशियल आंसर की ओएमआर शीट अवेलेबल है, आप बैठ के देखें एग्जैक्टली आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं। तो फर्स्ट यू चेक योर नीट स्कोर। ओके, अब वो नीट स्कोर के हिसाब से देखो कई सारे लोगों ने एक्सपेक्टेड रैंक्स बताए हैं, तो आप देख लीजिए थोड़ा सा कॉमन कहां पे चल रही है, कौन सी रेंज चढ़ी आपके स्कोर के हिसाब से, कॉमन रेंज क्या आ रही है। ओके, कहीं कहीं पे तो बहुत फर्क भी है, लेकिन जो कॉमन चल रही है आप जो है 4-5 बड़े जैसे जो भी रहेंगे ओके, या आप चेक करें जो रैंक प्रेडिक्शन अल्गोरिथम सॉफ्टवेयर जो है, या हमने भी अपना जो है आपको बताया हुआ है। ऐसे कई सारे आप 4-5 कम से कम चेक कर लें कि भाई ये जो रैंक आपका ओके स्कोर के हिसाब से क्या आएगा। ओके, क्योंकि कट ऑफ उसी के हिसाब से रहना है, तो आपको वो रैंक चेक कर लेना है, आपको वो रैंक चेक कर लेना है। तो सबसे पहला काम आपको आपका नीट स्कोर प्रॉपरली चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना है और उसके हिसाब से क्या रैंक आएगी। तो रैंक में थोड़ा सा फर्क रेंज हो सकता है कि भाई आप देखो कि 5-6 आप जो है जो एक्सपर्ट ने बताए आप चेक कर लो उसके हिसाब से। तो अब वो देखो कि सबसे लोवेस्ट किसका था और उनमें सबसे हाईएस्ट किसका आ रहा है, तो वो रेंज रख लो आप। ओके, जैसे हमने बताया कि 500 या 520 अगर हमने कट ऑफ मान लिया तो 520 के लिए हमने क्या है 28,000 लोअर साइड, अपर साइड 22,000।
या 500 की अगर बात करेंगे तो हमने बताया था कि भाई 28,000 अपर साइड रहेगा, 41,000 या 42,000 लोअर साइड, मतलब इस रेंज में 500 रह सकता है। तो ऐसे आप जो है ना 4-5 अगर जो है जो रैंक प्रेडिक्शन दिए गए हैं आप उसको चेक कर ले, 4-5 लोगों के डेटा आप सामने रख ले और उसमें लोवेस्ट और हाईएस्ट ये रेंज पकड़ ले। अब आपके सामने रैंक की रेंज आ गई है, अब आपको क्या करना है कि भाई आपके सामने ये रैंक की रेंज आपने पता कर ली, ओके। अब देखिए दूसरा काम, काउंसलिंग के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई आप ये जो टाइम आपको मिल रहा है, ओके, जो डॉक्यूमेंट आप जो है ना जैसे बनवा सकते हैं, ओके, जो भी उसके पीछे काम करना पड़ेगा वो कर लीजिए। अब नीट का जो स्कोर कार्ड है वो तो नीट का रिजल्ट आने के बाद ही आएगा, तो उसके लिए तो आपको वेट करना ही रहेगा। लेकिन दूसरे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, जो लिस्ट ऑलरेडी हमने एक वीडियो इससे रिलेटेड बनाई है, ओके, उसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, ओके, कि भाई आपको जो है आपका 10-12 का जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगेगा, या आपको आधार कार्ड लगेगा आपका आईडी के लिए, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, और भी जैसे जो है सर्टिफिकेट्स, जो एक लिस्ट हमने दे दी है आप देख ले, तो वो सारे आप तैयार तो करके रख दे, ओके। कंफर्मेशन जो पेज रहेगा आपका, ओके, तो वो आप देख सकते हैं, ओके, कंफर्मेशन पेज है, या आपका जो नीट का एडमिट कार्ड है, ये सारी चीजें आपको जो है ना भाई आप रेडी करके रख लीजिए, डॉक्यूमेंट रेडी कर ले आप, जो भी रिक्वायर्ड है। जो अभी आना बाकी है, नीट स्कोर कार्ड आना बाकी है, तो उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा, तो आप ये भी काम कर ले आप, ओके। नीट का स्कोर आप चेक कर ले, उसके हिसाब से रैंक की रेंज आप जो है वेरीफाई, मतलब एक वर्कआउट कर ले, और उसके बाद जो है ये जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ओके, इसको भी आप जो है बनवा लें, ओके, रेडी कर लें, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना देखिए, काउंसलिंग में जाने से पहले हमारे पास खुद अपनी एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप जिससे भी आप काउंसलर जो है किसी की काउंसलर की हेल्प भी ले सकते हैं कि भी आप बताएं हमारा ये रैंक है, ये है, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी आपने ऐसा कर रखा है, तो अब आप देखें कि भाई आप जैसे स्टेट कोटा की काउंसलिंग पे जाना चाह रहे हैं, आपके स्कोर के हिसाब से जो भी है, तो अब उस स्कोर रेंज में या वो रैंक की रेंज में, अब लास्ट ईयर के आप देख लीजिए कि भाई वो रैंक के रेंज में कौन कौन से कॉलेजेस थे जिसमें ओके नंबर मिला था, तो वो कॉलेजेस लिस्ट आउट करें आप, ओके। आपका ये रेंज जो भी आ रही है, तो वो रेंज में आप देख लीजिए, अपर लोअर दोनों रेंज के लिए वो रेंज के हिसाब से देख ले, जो जो कॉलेज आपको मिल रहे हैं वो आप लिस्ट आउट कर ले। फिर आपको ये देखना पड़ेगा भाई ये कॉलेज हमको मिलने वाले हैं, ओके, तो ये आप स्टेट से भी कर लें। इसी तरह अगर आप जो है अदर स्टेट में भी ऑल इंडिया कोटे में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ऑल इंडिया कोटे से भी आप ये वर्कआउट कर ले कि भाई कौन से कॉलेजेस हमको मिल सकते हैं, तो ये जो है आपको वर्कआउट करके रखना पड़ेगा। तो अब ये जो है ये सारी चीजें, ओके, आगे जैसे रिजल्ट आएगा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो टाइम पे थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी। सो इट इज बेटर, ओके, अभी आप जो है ना ये वर्कआउट करके रख ले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिस्ट आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो एक्सपेक्टेड रेंज है रैंक की, ओके, उसके हिसाब से कॉलेज की लिस्ट बनाए आप, ओके। अगर किसी काउंसलर की हेल्प ले रहे हैं तो आप उससे पूछे कि भाई देखो ये हमारी रेंज हो सकती है, या वो भी आपको गाइड करेंगे आपकी रेंज क्या होगी आपके स्कोर के हिसाब से। तो कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन है वो आप उनसे ले, अभी ले, आपके पास पहले से होना चाहिए। काउंसलिंग स्टार्ट होगी सब सही है, लेकिन उससे पहले आपके पास ये वर्कआउट किया हुआ होना चाहिए। सो देखिए ये सारी चीजें जो है मैंने इस वीडियो में, क्योंकि अब जो है रिजल्ट आने में ज्यादा टाइम नहीं है, हो कि भाई जैसे आज जो हेयरिंग हुई है एमपी जो है हाई कोर्ट में, पहले 16 की टेंटेटिव डेट दी थी, ओके, फिर उसको थोड़ा सा जो है हो सकता है उसमें चेंज आ जाए, और कई सारे लोगों का मानना है कि भाई रिजल्ट जो है हो सकता टाइम पर आ भी जाए, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, वक्त पे आ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है जिस तरह से मैंने इस वीडियो में जो पॉइंट्स रखा है, हो सकता है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ओके। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, ओके, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।